जिससे आप प्यार करते हैं वो पता नहीं क्यों आपके साथ तो है, बट आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ है, मेरे साथ टाइम भी बिताता है, बट फिर भी वो मेरे साथ नहीं है। न जाने क्यों वो कमिटमेंट नहीं करता, वो कभी अपनी तरफ से कुछ एक्सप्रेस नहीं करता, और आपको ऐसे लगता है कि उसको मेरे से उतना अटैचमेंट है भी जितना मुझे है उससे। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई आपका इस्तेमाल करता रहे और आप एंड में जाकर के बहुत पछताए। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। तो कई बार ये होता है कि आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बट वो इंसान आपसे कोई कमिटमेंट नहीं करता। आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता नेक्स्ट पड़ाव पर जाए, या आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ वैसे बिहेव करे जैसे आप करते हैं, मतलब प्यार शो करे, अटैचमेंट भी शो हो, बट वो कभी कुछ कमिटमेंट नहीं करता। अब आप परेशान होते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। कई बार कोई आपके साथ होकर के भी ये एक्सप्रेस ही नहीं करता कि वो आपसे प्यार करता है, शादी तो दूर की बात है। उस कंडीशन में आप परेशान होते हैं और आप इन चीज़ों को दिल पर ले लेते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या ये रिश्ता सीरियस है या नहीं है, या वो मेरे लिए उतना ही प्रोटेक्टिव है, उतना ही सीरियस है जितना मैं हूँ या नहीं हूँ। तो आपको ये कुछ स्टेप्स करने हैं जो अब हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट, जब आप ये कुछ फील कर रहे हैं ना कि क्या है क्या नहीं है, क्यों एक्सप्रेस नहीं करते, आपको बातें दिल पर नहीं लेनी हैं। इनफैक्ट आप बात करिए और उनसे ये कहिए कि मुझे करंट स्टेटस तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम जो कुछ भी फील करते हो, मुझे बताओ। अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो टाइम लो, लेकिन मुझे क्लियर करो कि क्या कुछ है। मैं ऐसे ही यूज़ नहीं होना चाहता इमोशनली, मैं ऐसे यूज़ नहीं होना चाहता कि कल को अगर हम साथ ना रहें तो मुझे कम से कम ये मलाल तो ना रहे कि किसी से मैंने सच्चा प्यार किया था और उसने मुझे धोखा दिया, उसने चीट किया और मैं अपने सच्चे इमोशंस को बहाता चला गया। तो ऐसी कंडीशन आपके सामने ना आए, इसलिए आपको सबसे पहले ये क्लियर करना है कि थोड़ा सा टाइम ले लो, बट चीज़ों को क्लियर मुझे बताओ, ताकि उस हिसाब से मैं अपनी दिनचर्या, अपना करियर, अपना फ्यूचर प्लान कर सकूं, ताकि मुझे भी लॉस ना हो और तुम्हें तो वैसे भी कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि तुम तो कमिटेड हो ही नहीं, राइट। तो चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है खुद को बचाने के लिए उस इमोशनल टॉर्चर से। ऐसी कंडीशन में जब आप किसी से कमिटमेंट चाहते हैं और आप खुल के बात करते हैं, तो आपके पार्टनर का तौर तरीका, उसका बात करने का स्टाइल, इवन उसका जो रिएक्शन है वो बदल सकता है। बहुत केसेस में बदलता है। होता क्या है कि कई बार जब आप कमिटमेंट की बात करते हैं तो वो इंसान आपसे कटने लगता है, वो इंसान आपसे बात नहीं करता, और कई बार वो इंसान आपसे ऐसी बात आपके ओपनली कहने से वो दूर भी जा सकता है। देखिए, डरिए नहीं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर वो आपसे दूर जा रहा है तो ये क्लियर साइन है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। इसलिए आप बात ज़रूर करें, वरना आप बहुत ही बुरे दौर में चले जाएंगे। डिप्रेशन आसान नहीं है डील कर पाना, ना आपके लिए ना आपकी सराउंडिंग के लिए। ओके, तो बात करिए। उसके बाद भी अगर वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, वो आपको हो सकता है कि अब आपसे फ़ोन कॉल भी आपकी ना उठाए, क्योंकि उसको लगता है, कई बार लोगों को लगता है तुम तो पीछे ही पड़ गई हो, तुम प्रेजेंट में क्यों नहीं रहते या रहती, तुम फ्यूचर का क्यों सोचती हो, क्योंकि वो चीज़ें मुझे अफेक्ट करने वाली हैं। से इट, क्योंकि मुझे वो चीज़ें अफेक्ट करेंगी। मैं सीरियस हूँ, इसीलिए मैं सीरियस बात कर रही हूँ। इट्स नॉट अ फन। मेरी फीलिंग्स खेलने के लिए नहीं है, मैं बर्बाद होने के लिए इस रिलेशन में नहीं आई हूँ, इसलिए मैं तुमसे कमिटमेंट चाहता हूँ या चाहती हूँ। वो आपसे बार बार कहेगा प्रेजेंट में रहिए, बट आपको हर बार यही क्लियर करना है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि मैं सीरियस हूँ। ओके। अब कई बार क्या होता है कि कुछ इंसान आपसे बात करना रोक सकते हैं। उसका जो पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो ये होता है कि उनको स्पेस चाहिए होता है। वो सोचना चाहते हैं कि क्या कुछ कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो स्पेस देना आपके हाथ में है। कुछ दिनों का स्पेस आप दे सकते हैं कि हाँ, सोचो समझो और मुझे क्लियरली बताओ। लेकिन वो स्पेस इतना लंबा ना हो जाए कि वो इंसान आपको ये सिग्नल दे दे कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात,
कैसे पता करें कि जिससे हमने ओपनली ये बोला है कमिटमेंट के लिए, वो इंसान एक्चुअल में सीरियस है या नहीं है। अगर उसने बात करना बंद किया है तो वो सिर्फ स्पेस ले रहा है कि वो दूर जा रहा है। देखिए, क्लियर साइन होता है, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कुछ बताती है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप ऑनलाइन जाकर के चेक करिए, आप उनको मैसेज ड्रॉप करिए। अगर वो ऑनलाइन आकर के भी आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपने कॉल पे कॉल, 1-2 कॉल ना उठाना समझ में आता है। बट अगर कोई बार बार कॉल करने पर भी कॉल नहीं उठा रहा, या आपने एक दिन कॉल किया, फिर आपने गैप किया, फिर आपने कॉल किया और वो नहीं उठा रहा, तो ये कुछ साइन होते हैं कि कोई आपसे कह रहा है कि मुझे तुमसे कमिटमेंट में नहीं जाना, मुझे तुमसे रिश्ता नहीं करना। अब ये कंडीशन आपको समझनी होगी स्थिर दिमाग से कि वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता। अगर ऐसा इंसान जो आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहा और आप उसको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे, तो पहली बात तो वो आपके पास वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर वो आएगा भी तो आपका पूरी तरीके से वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए आएगा। आपको इमोशनली वो इतना ड्रेंच कर देगा, वो इतना आपको ड्रेन करेगा इमोशनली कि आप किस लेवल ऑफ डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे आप समझ नहीं सकते। तो अगर कोई आपको एक क्लियर साइन दे रहा है कि देखो मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, देन प्लीज़ बैक ऑफ, मूव ऑन। बहुत सारे रिश्ते आपका शायद वेट कर रहे हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी फैमिली है। एक इंसान के लिए आप अपना फ्यूचर, अपना जीवन बर्बाद ना करें। लाइफ बहुत खूबसूरत है, लाइफ में बहुत कुछ है, क्योंकि जो जा रहा है वो चला ही जाएगा। अगर आपके रोकने से आज रुक गया तो आगे चला जाएगा, ये श्योर है, निश्चित है। इसलिए ऐसे इंसान को लाइफ में वापस मत लाइए। तो अगर आप ऐसे कंडीशन में हैं जहां आपका पार्टनर आपके साथ हो करके भी नहीं है, वो आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहा, ये चीज़ें आप प्लीज़ फॉलो करें, जस्ट टू चेक, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, कहीं आपके साथ बहुत बुरा कुछ ना हो जाए, जस्ट बिकॉज कि आप सच्चा प्यार करते हैं और आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो आपसे प्यार तक नहीं करता। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ हौसला, कुछ ना कुछ लेसन, कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर दे करके गया होगा। प्लीज़, हर रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए जिन ट्रैप्स में आप फंसे हैं उससे निकलने में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। इसलिए सिर्फ ये वीडियो इसीलिए था क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे टीनेजर्स आते हैं जो 16-17 ईयर्स के हैं और वो इस तरह से ट्रैप्ड हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। तो इस ट्रैप से पहले तो निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और निकल कर खुद को बनाना, खुद को पहचानना, वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी रिश्ते में हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, पहले अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपके बारे में दूसरा सोच रहा है या नहीं सोच रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट ज़रूर करिए जैसे आप हमेशा करते आए हैं। कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।